Welcome all. So these are our learning goals for this video. We will talk about what is motion. We'll try to understand briefly what is translational and rotational motion, and then we will try to understand why motion is relative. Now, motion. So it's simply change in position or orientation or both. I mean, यहाँ पर मैंने और and दोनों लिखा है. So it is change in position or orientation of a body with respect to time. यहाँ पर बता दूं स्टार्टिंग में वी विल टॉक अबाउट ओनली रिजिड बॉडी, क्योंकि बॉडी रिजिड नहीं रही तो उसका शेप भी चेंज हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसी बॉडी है, दोनों डायरेक्शन से फोर्स आया एंड बॉडी का शेप चेंज हो गया. सो वी आर, ये ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी नहीं कहेंगे. रिजिड बॉडी कैसी होती है जिसमें उसके पार्टिकल्स की रिलेटिव पोजीशन फिक्स रहती है. तो ऐसे रिजिड बॉडी के लिए या हम लोग दो तरीके की मोशन की बात करेंगे. एक कि पार्टिकल एक जगह पर था एक पर्टिकुलर टाइम पर, t1 पर सपोज पार्टिकल यहाँ पर था टाइम t1 पर, दूसरे टाइम t2 पर वो कहीं और पहुंच गया. सो एक जगह से दूसरे जगह पर पोजीशन चेंज हो गया. सपोज वो जाते हुए ऐसे कुछ पाथ से गया होगा, राइट. तो ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन. नाउ लेट्स से कोई एक पार्टिकल है जो ऐसा शेप था उसका, ठीक है, और थोड़ी देर बाद दिस इज द न्यू पोजीशन. सपोज उसका जो सेंटर ऑफ मास है या पोजीशन है वो चेंज नहीं हुई. तो व्हाट हैपेंड इज कि पार्टिकल का अगर आप देखते हो तो ओरिएंटेशन चेंज हुआ. पहले यहां पे था पार्टिकल, नाउ दिस इज द न्यू पोजीशन. सो यहां पर जब ऐसे किसी यानी बॉडी में से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट पार्टिकल रोटेट होता है, दैट इज रोटेशनल मोशन, राइट. सो सपोज टाइम t1 पर बॉडी ऐसे थी, बाद में टाइम t2 पर ऐसे हो गई. कई बार हम लोग जो रियल लाइफ में मोशंस देखते हैं उसमें दोनों मोशन का कॉम्बिनेशन होता है. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज पार्टिकल टाइम t1 पर यहां पर था और फिर टाइम t2 पर सपोज दिस इज द सिचुएशन. ओके, सो व्हाट हैव वी ऑब्जर्व कि पार्टिकल का जो पोजीशन भी चेंज हुई और ओरिएंटेशन भी चेंज हुआ. तो ऐसे यहां पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों मोशन हुए, ठीक है. लेकिन अभी हमारे सिलेबस में स्टार्टिंग में वी विल नॉट टॉक अबाउट द रोटेशनल मोशन एंड वी विल नॉट टॉक अबाउट ऑब्वियसली द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रांसलेशनल मोशन ओनली. सो जब ट्रांसलेशनल मोशन आता है तब ओरिएंटेशन चेंज होने का सवाल नहीं आएगा. इसका मतलब हम लोग जो बॉडी कंसीडर करेंगे वो पॉइंट मास कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसको स्प्रेड ही नहीं रहेगा, फिर रोटेशन और बाकी चीजों का कोई सवाल नहीं आएगा और कैलकुलेशंस इजी हो पाएंगे. इसीलिए हम लोग जो बॉडी यहाँ पर बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट, वी विल रिप्रेजेंट इट बाय अ पॉइंट, और उसका पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा चेंज होता है. अगर उसका पोजीशन चेंज होता है टाइम के साथ तो हम लोग बोलेंगे दैट पॉइंट इज अंडर मोशन और द बॉडी इज अंडर द मोशन. एंड विच मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन. इस ट्रांसलेशनल मोशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ डायमेंशंस की बात करना चाहूंगा कि मोशंस तीन, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या थ्री डायमेंशनल हो सकता है. Now, what is a one-dimensional motion? Suppose a particle moves just along this line, यानी उसका पोजीशन जो रहेगा वो इस लाइन के अलोंग ही कहीं पर चेंज हो सकता है, कहीं और नहीं. वो वापस जाएगा, आगे पीछे जाएगा, लेकिन along this line only. So ऐसे केस में what we understand is कि पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए सिर्फ एक नंबर सफिशियंट है कि कोई एक पॉइंट ए फिक्स करो और उसके विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन बताओ. तो ये कौन सा मोशन हो गया? वन डायमेंशनल मोशन. जैसे फॉर एग्जांपल सपोज किसी रस्सी पर एक चींटी चल रही है तो उसका चलना जो है वो वन डायमेंशनल हो जाएगा. लेकिन उसी चींटी को आप अगर किसी पेज पर छोड़ दो, एक पेपर लेते उस पर छोड़ देंगे, उस पेपर पर सपोज वो चींटी कैसे भी चलेगी, राइट, ए से बी तक, बी से सी तक,
लेकिन इट इज ऑल हैपनिंग ऑन अ प्लेन, एक प्लेन पर हो रहा है। तो प्लेन कैसा होता है? टू डायमेंशनल। सो वी नो दैट इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन। लेकिन सपोज एक हाथ कोई बी है, राइट, और ये बी सपोज किसी रूम में घूम रही है या कहीं पर किसी भी स्पेस में, तो वो ऑब्वियसली सरफेस पर घूमने के साथ साथ, यानी इधर उधर जाने के साथ साथ उसका हाइट भी चेंज होते रहता है। तो उसकी पोजीशन जो चेंज हो रही है वो कौन से डायमेंशन में? थ्री डायमेंशन में। तो ये मोशन जो रहेगा वो थ्री डायमेंशनल में रहेगा। ऑब्वियसली हम लोग जिस वर्ल्ड में रहते हैं इट इज अ थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड टू सी, यानी आइंस्टाइन का कंसेप्ट छोड़ देते हैं अभी के लिए। तो अभी के लिए हमें मालूम है कि 3D व्यू होता है सब चीज़ों का, तो मैक्सिमम थ्री डायमेंशनल रहेगा। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स टू डायमेंशनल या वन डायमेंशनल बनकर वो आसान हो जाते हैं। जैसे कि बॉल हवा में सीधा स्ट्रेट वर्टिकल फेंका और नीचे आया, तो दैट कैन बी ट्रीटेड एज वन डायमेंशनल मोशन, करेक्ट। लेकिन सपोज उसी बॉल को आपने थोड़ा सा तिरछा फेंका, राइट, तो उसका सपोज यानी इस तरीके का शेप आ गया, ये अगर वर्टिकल आया तो ये वन डायमेंशनल कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा किया तो उसको हम लोग टू डायमेंशनल में स्टडी करेंगे, और ऑब्वियसली थ्री डायमेंशनल तो आप जानते ही हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट ट्रांसलेशनल मोशन इज, एंड उसके भी पहले मोशन क्या है। एंड अब आपको शायद ये भी पता है कि वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है। विद दिस नॉलेज let's move forward to understand this, that motion is relative. All motions are relative to some frame of reference. ये एक सिंपल एग्जाम्पल से कंसिडर करते हैं। सपोज देयर इज अ बस which is traveling in this direction and there are two people sitting there. ए एक सीट पर कहीं पर बैठा है, बी किसी और सीट पर बैठा है, और बाहर कोई एक बंदा है सी। बस इस डायरेक्शन में जा रही है, सी अपनी जगह पर रुका हुआ है। अब हम लोग ए के बारे में बात करते हैं, ए की मूवमेंट। ए इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि पर्सन बी अगर ए की तरफ देखता है तो बी को दिखेगा कि ए अपने ही पोजीशन पर फिक्स है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। लेकिन अगर कोई पर्सन जो बाहर से देख रहा है सी, वो ए को देखता है, तो ए इज इन मोशन with respect to C. As you can see, टोटल मिलाकर सिचुएशन वही है, लेकिन A का पोजीशन अगर आप किसके विथ रिस्पेक्ट टू बताते हो, उस हिसाब से ही उसका मोशन डिस्क्राइब किया जा सकता है। ऑब्वियसली किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, उसका स्पीड, उसका स्टेट ऑफ मोशन बताने के लिए वी हैव टू चूज सम पॉइंट ऑफ रेफरेंस और लेट अस से फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन दिस केस व्हाट वी कैन से इज, अगर बस में बैठकर ए चल रहा है, राइट ना, ए बस में बैठा हुआ है और बस चल रही है, तो विथ रिस्पेक्ट टू बस ए इज एट रेस्ट। विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या बाहर का कोई ऑब्जर्वर है, उसके विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इन मोशन। अब ये भी हो सकता है कि चलते हुए बस में ए वॉक ले रहा है, तो उस केस में बस के विथ रिस्पेक्ट टू ए का मोशन आएगा और सी के विथ रिस्पेक्ट टू और कुछ आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दूसरी सिचुएशन समझ लेते हैं कि सपोज बस v वेलोसिटी से आगे जा रही है, लेकिन बस के अंदर a अपनी जगह से उठ के u वेलोसिटी से सामने जा रहा है, मतलब जैसे बस के पीछे सीट पे बैठा था वो सामने जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि b के विथ रिस्पेक्ट टू a क्या हो रहा है, a एक पर्टिकुलर स्पीड से आगे जा रहा है u स्पीड से, लेकिन c के लिए a v प्लस u स्पीड से आगे जा रहा है। ऐसे चीजें आप लोग मेरे ख्याल से कई जगह पर देख चुके हो, समझ चुके हो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मोशन इज रिलेटिव। हमें कोई ना कोई यानी हम किस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के विथ रिस्पेक्ट टू बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या मूविंग है या मोशन में है बता सकते हैं। इन जनरल हम लोग अर्थ पर जो है, सपोज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमारे विथ रिस्पेक्ट टू कोई चीज यानी रेस्ट में है या मोशन में है बताते हैं। लेकिन जैसे आप जानते हो कि अर्थ भी तो खुद के अबाउट घूम रहा है, अर्थ सन के अबाउट घूम रहा है, लेकिन अर्थ पर जब दो लोग आजू बाजू में बैठे ए और बी, राइट, तो ए के विथ रिस्पेक्ट अगर अपने अपने जगह पर बैठे हैं तो ए इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, लेकिन ए इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जेक्ट विच इज आउटसाइड द अर्थ। क्योंकि अगर वो हम लोग जैसे सन से देखना शुरू करें तो शायद
अर्थ उसके अबाउट घूम रही है। सो मोशन ये ऑलवेज रिलेटिव कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये दो कंसेप्ट जो हमें सीखने थे, मोशन क्या होती है, उसमें ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज कि मोशन इज रिलेटिव, इतना पार्ट आपको ध्यान में आ गया हो, राइट? तो इस पे थोड़ा सा पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।